नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ एक मरण क्रिया की है। मतलब कि इसमें किसी मौत के साथ क्रिया करी जाती है और ये एक लड़के के दादा किया करते थे। मतलब समझ रहे हो आप, एक लड़का उसके दादा ये चीज करेंगे तो उस लड़के पे क्या बीतेगी, वही मैं समझाने जा रहा हूँ आप लोगों को और ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और ये कहानी उसने मुझे खुद सुनाई कि कैसे कैसे उसने इस चीज को देखा और वो डर गया और आज भी उस चीज को नहीं भूला है जो कि उसके दादा कर रहे थे। अब उसने मुझे बताया कि वो शहर में रहता था और उसने बताया कि मैं शहर में रहता हूँ, मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, मेरी एक छोटी बहन है और मेरे दादा दादी चाचा चाची वो लोग सब गांव में रहते हैं। अब छुट्टियां वुट्टियां पड़ती थी तो मैं अपने गांव घूमने चला जाता था कभी कभी। तो मैं गर्मियों की छुट्टी में गांव घूमने गया हुआ था। अब मेरी उस समय उम्र थी कोई 14 साल। तो उसने मुझे बताया कि जब मैं 14 साल की उम्र में अपने गांव गया तो मेरे को बड़ा अपने दादाजी से लगाव था कि देखो मेरे दादा हैं तो सबसे बड़े हैं, मैं दादाजी के पास ही रहूंगा, उन्हीं के साथ सोऊंगा एंड ऑल। अब बच्चे जो होते हैं वो जिद भी करते हैं, देखो इस बात में कोई शक नहीं है। अब मैं भी उस समय बच्चा था और मैं भी जिद कर रहा था। तो दादा ने कहा ठीक है तू मेरे पास सो जा। अब मैं एक दिन सोया, 2 दिन सोया, 3 दिन सोया, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। असली दिक्कत जो हुई, अब ये बात थी शनिवार की। कहा जाता है कि ये मरण क्रिया जो होती है शनिवार के दिन करी जाती है, जो कि किसी को बुरा करने के लिए भी, किसी को ठीक करने के लिए भी करी जाती है। अब कुछ भी हो, ये मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं, लेकिन दादाजी कर रहे थे। उसके बाद अब शनिवार के दिन में जैसे ही पानी पीने के लिए रात में उठा, तो गर्मियों का समय था, देखो गर्मियों के समय में सबको प्यास लग जाती है, मुझे भी उस समय प्यास लग रही थी और मैं सोकर उठा और मैं कहने लगा चलो पानी पी कर आता हूं। तो मैंने दादाजी को आवाज मारी, देखा तो दादाजी अपनी खाट पर नहीं थे। अब वो अपनी खाट पर नहीं थे तो ये चीज देख के भाई मेरी भी रूसी कांप गई। मैंने कहा यार इतनी रात में, रात के कोई 1:30-2 बज रहे थे, ये दादाजी कहाँ चले गए। अब मैं देखते देखते मैं अपना दूसरी तरफ चला गया और मैं पानी लेकर वापस कमरे में आ गया और सो गया। अब जैसे ही मैं सोया उसके बाद मैंने देखा कि मेरे को नींद नहीं आई। अब 1:30-2 बजे से 3 बज गए, 3:30 बज गए, 4 बज गए। अब 4 बजे मेरे दादाजी आए और वो नहाए धोए हुए थे। मैं कह रहा ये नहाए धोए हुए क्यों है? अब मेरे इसी समझ में नहीं आई। फिर मुझे लगा कि यार हो सकता है नहाने गए हों। अब मैं अगले दिन इंतजार करने लगा कि ऐसा क्या है, देखूं तो सही। अगले दिन कुछ नहीं, दादाजी मस्त सोए, उससे अगले दिन मस्त सोए। फिर 3 दिन गुजर गए, मेरी साली तीनों दिन नींद खराब होती रही और मैं सोचता रहा कि इव देखूंगा इव देखूंगा, पर दादाजी कहीं जाए तो दिखे ना। फिर मुझे एक साथ याद आता है कि यार वो शनिवार के दिन हुआ था। मैं ऐसा करता हूँ शनिवार की रात जगूंगा। अब ये वेनसडे की बात थी, बुधवार फिर बृहस्पति शुक्र फिर जाके शनिवार की बारी। अब शनिवार के दिन में जैसे ही रात हुई तो मैं अपने दादाजी से कहने लगा कि दादाजी मैं सोने जा रहा हूँ, आप भी सो जाइए। तो दादा कहते हैं हाँ मैं भी सोने जा रहा हूँ। अब मैं लेट गया अपने खाट पर और देखता रहा कि दादाजी उठेंगे और कुछ और, है ना। अब मैं देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ, अब देखते 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 1 घंटा गुजर गया, 11:30 बज गए। अब 11:30 बजे तुरंत मैंने देखा दादाजी उठ रहे हैं। मैंने कहा भाई अब ये कैसे उठ रहा है। अब उनके उठते ही वो बाहर की तरफ जाने लगे, चुपचाप उन्होंने गेट खोला। अब मैं भी धीमे 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 दादा के पीछे ही पीछे, दादा मेरे आगे मैं उनके पीछे, दादा मेरे आगे मैं उनके पीछे। अब वो बड़े गेट पर आए, बड़ा गेट उन्होंने कुंडी घुमाई गोल और दरवाजा खोल के वो बाहर की तरफ निकलने लगे। मैंने कहा बैठ जो कहाँ जा रहे हैं, कुंडी उन्होंने लगा दी। अब मैंने कहा यार ये तो कांड हो गया बैठ जो, मैं कैसे देखूं बाहर। अब मैं इंतजार करने लगा 1-2 मिनट। अब मैंने चुपचाप खोली कुंडी तो मैंने देखा कि दादाजी दोनों तरफ नहीं। अब मैं कह रहा यार दादाजी कहाँ गए। अब ये चीज मैंने कंफ्यूजन पैदा कर गई कि दादाजी गए तो गए कहाँ, अभी तो साढ़े बाहर निकले। फिर मेरा जैसे ये घर था, उसने बताया मुझे जैसे ये मेरा घर था तो यहाँ पर हमारा गेट था और यहाँ से एक घर छोड़कर ही एक कट जा रहा था दूसरी तरफ के लिए। अब एक खड़ी थी बड़ी बड़ी, उस कट के आगे मैं कभी गया नहीं तो मुझे नॉलेज नहीं थी। मैंने कहा साला इधर की तरफ ही जाके देखता हूँ। मैं इधर आया तो टी पॉइंट पर आने के बाद मैंने देखा कि दादाजी उस तरफ जा रहे हैं। मैं चुपचाप 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 जाने लगा। अब धीमे 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 मैं जाए जा रहा हूँ, उनके पीछे जाए जा रहा हूँ। अब एक साथ वो पीछे मुड़ के देखने लगा तो मैं एक में छुप गया। अब 2 मिनट बाद मैं फिर वहां से निकला और मैंने देखा कि दादाजी आगे जा रहे हैं। जाते 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 वो कोने की तरफ मुड़ गए। मैंने कहा ये किधर मुड़े। उधर थे शमशान घाट। शमशान घाट तो जानते हैं जहाँ चिताएं जलाई जाती हैं। अब उसके बाद दादाजी बैठ जाते हैं।
वहां एक औरत थी और एक आदमी था उसका, और एक कोई और था इंसान, वो भी इंसान ही था, और एक मेरे दादाजी के साथ का आदमी था जो कि मेरे दादाजी के पीछे खड़ा था। अब मैंने चुपचाप उस चीज को देखा, और देखा तो एक लाश पड़ी थी आगे, जो कि किसकी मृत लाश थी, उस पर सफेद कपड़ा डाला हुआ था। अब वो कपड़ा हटाया, उसके बाद भाई उन्होंने इंगुर पिंगुर लिया और दादाजी ने उस पर काटना शुरू कर दिया। अब मैं देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। अब ये लोग देखो, शमशान घाट में तो बॉडीज जलती ही जलती हैं। उसके बाद दादाजी ने जो ये सब कुछ करा, मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। फिर उसके बाद भाई बहुत देर तक क्रिया करते रहे। अब उस बॉडी के 2-3 बाल भी उन्होंने तोड़े और एक नखून उखाड़ लिया, उसको एक कपड़े में बांध दिया और उनको दे दिया कि ये लो, इसे अपनी तकिया के नीचे रखना, जो भी बुरी शक्ति है इसमें आ जाएंगी, और आज ये बॉडी जला दी जाएगी। 1 हफ्ते बाद जो दूसरी बॉडी जलाई जाएगी उसके साथ इसको मैं जला दूंगा, तुम मुझे 2-3 दिन बाद दे जाना इसको, कम से कम 2 दिन तो इसे अपने बेड के नीचे रखना ही रखना। अब ये चीज मैं क्लियरली सुन रहा था और मुझे दिखाई दे रही थी। देखो यार, डरावना तो होगा ही, ये सब कुछ मेरे सामने हो रहा है। फिर उसके बाद उस बॉडी के साथ उन्होंने पड़ा पड़ा और उस चिता में आग लगा दी। अब चिता में आग लगा दी और ये चीज सब होते होते 3:30 बजे फिर दादाजी वहां से निकलने लगे और मैं डर गया। फिर मैं भागता गया, भागता भागता गया, भागता गया, और दादा से पहले कमरे में जाके लेट गया। अब मैंने चुपचाप देखा कमरे की कुंडी से कि दादाजी पहले अंदर घुसे, उन्होंने कपड़े लिए साइड में डाल दिए, और फिर वो खुद नहाए, फिर उन्होंने अपने कपड़े धुले और वो सुखाए। उसके बाद 4, 4:30 से बजने को आ गए और वो कमरे की तरफ आने लगे। जब वो कपड़े कमरे की तरफ आने लगे, मैं चुपचाप जाकर अपने बेड पर लेट गया, खाट पर, और मैंने कंबल सा डाल लिया अपने मुंह पर। चुपचाप दादाजी सो गए। उसके बाद मैं भाई कभी दादाजी के साथ नहीं सोया। अब दादाजी ने जो करा, दादाजी मेरे बाबा टाइप के रहे, लोगों की डेड बॉडीज वगैरह जो होती हैं उनको जलाते हैं पूजा पाठ करके, क्योंकि वो शायद, मैं क्या कहूँगा, तेरे को कहना सही नहीं है, पर उनका काम यही है। पर उस काम के साथ ये लोग जो करते हैं, मेरे दादाजी की क्रिया वगैरह करते हैं, तो देखो ये होती हैं असलियत में, क्योंकि जो बुरी शक्तियां छोड़ी जाती हैं या फिर घर से बुरी शक्तियां निकाली जाती हैं तो किसी लाश वास के साथ ही खींची जाती हैं। उसके बाद का दिन है और आज का दिन है, मैं कभी दादाजी के साथ नहीं सोया, उसने मुझे बताया, और उसके बाद आज भी वो अपने दादाजी से डरता है इस चीज को लेकर। और उसकी कहानी आप लोगों को शायद पसंद भी आई होगी, और आपके पास कहानी है तो देरी ना करते हुए बस कमेंट कर दीजिए, आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी। और मिलते हैं नई कहानी के साथ। शेर